नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इंडी गठबंधन में शुमार लालू प्रसाद यादव पर अब कौन सा कहर टूटा है जिसके कारण न सिर्फ पार्टी बल्कि गठबंधन के भीतर भी हड़कंप मच गया है, और यह भी कि अभिषेक बनर्जी क्यों इतना हड़बड़ाए हुए हैं और आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार पर वो टूट पड़े हैं और ममता बनर्जी ने भी आड़े हाथ लिया है सरकार को। और ये ईडी ने नुसरत जहां को किस मसले में बुलाया है और क्या ये जो पूछताछ चल रही है उसका कोई सरोकार उन मामलों से भी है जिसमें टीएमसी के तमाम दिग्गज नेता फंसे हुए हैं। और फिर एक मसला इससे भी जुड़ा हुआ है कि ये जो ईडी ने दक्षिण में कई जगह छापेमारी की, उस छापेमारी का क्या इंडी गठबंधन के किसी घटक से कोई सरोकार है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई ने पूरे इंडी के भीतर हड़कंप मचा दिया। और बात हम लोग अभिषेक बनर्जी से शुरू करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि टीएमसी को लेकर वैसे भी कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो आग बबूला रहा ही करते हैं। आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी ने G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ 2 दिवसीय, उसमें वो उन मुख्यमंत्रियों में शुमार रही जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के डिनर में गई थी। तो ये बात अधीर रंजन चौधरी को खल गई और उन्होंने टीएमसी को आड़े हाथ लिया। हालांकि ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति लगी कि उसमें ममता बनर्जी को ही क्यों आड़े हाथ लिया गया, और भी नेता थे जो उस डिनर का हिस्सा बने, उनको क्यों नहीं आड़े हाथ लिया गया? और उससे भी बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें थे, सिक्खू साहब, उनको क्यों नहीं आड़े हाथ लिया अधीर रंजन चौधरी ने? तो दरअसल इसने भी एक तरीके से कई सवाल पैदा किए। लेकिन असल मसला यह है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने क्यों केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल 13 सितंबर को इंडी ने जो कमेटी बना रखी है कोऑर्डिनेशन, उसकी बैठक है और उसी रोज ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन किया है अभिषेक बनर्जी को। इस बात से नाराज हैं ममता बनर्जी भी और अभिषेक बनर्जी भी। उसी रोज क्यों बुलाया गया? और उसमें जाहिर तौर पर फिर एक उसका राजनीतिक आयाम हो ही जाता है। लेकिन आप देखिए कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन है, उस एक्शन ने इंडी के भीतर किस तरीके का रिएक्शन खड़ा कर दिया है। और यह अकेला नहीं, अभी देखिए नुसरत जहां, वो भी टीएमसी की सांसद हैं, उनको ये कोई फ्लैट वगैरह वाला मसला है, उसमें जो है बुलाया गया और उनसे पूछताछ हो रही है। और फिर सेंथिल बालाजी, इनके ऊपर तो एक तरह से कहें कि ईडी का कहर ही टूट पड़ा है। कई जगहों पर जो है वो छापेमारी हुई है ईडी की। और फिर एक आध मामला जो है वो दक्षिण का भी है, और दक्षिण यानी केरल का, वहां भी किसी मामले में ईडी ने पूछताछ की है। कुछ बैंक फ्रॉड वाला मसला है जिसमें वाम के कोई बड़े नेता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पूरा इंडी का कुनबा है, उस कुनबे के नेताओं के ऊपर जिस तरह से गाज गिर रही है, उस गाज ने पूरे कुनबे के भीतर कोहराम मचा दिया। अब यह स्वाभाविक बात है कि उसमें कहा जाएगा कि देखिए ईडी जो है वो राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रही है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी ईडी और सीबीआई के खिलाफ 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे और जिस बेंच के सामने इनका मामला पहुंचा था वो बेंच सीजीआई की थी। और तब इन्होंने जो वहां पर दलील दी कि देखिए इतने केस हुए हैं और इसमें से 90% केस जो है वो विपक्ष के नेताओं पर है, और फिर आप देखिए प्रोसिक्यूशन रेट किस तरह से इतना धीमा है। मतलब वहां ये बताने की कोशिश हुई थी कि सब कुछ राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर जो सरकार है वो कर रही है और ईडी और सीबीआई इसका राजनीतिक टूल बन गई है। लेकिन ये बात जो है वहां बन नहीं पाई। और फिर हुआ ये कि संजय मिश्रा के खिलाफ अभियान चलने लगा
और वहां वो एक हद तक सफल जरूर रहे, लेकिन फिर उनको 15 सितंबर तक का जो है मोहलत मिल गया। और इसी बीच सरकार ने कहा कि अब हम चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का एक पद क्रिएट करेंगे, और वो जो पद होगा वो उस पद पर जो शख्स बैठेगा उसे ईडी और सीबीआई दोनों रिपोर्ट करेगी। तब इनको लगा कि अच्छा, तब प्रशांत भूषण पहुंच गए कि ईडी का जो डायरेक्टर है उसको लेकर एक तय हो प्रोसीजर कि उस डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होगी। नियुक्ति का मतलब अपना ईडी का के डायरेक्टर का चयन करने वाली जो समिति है वो एक समिति बने। इस तरीके की बात लेकर प्रशांत भूषण पहुंच गए, लेकिन वो बात भी वहां बन नहीं पाई। कहने का मतलब अपने ये है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई ने इंडी के तमाम नेताओं को और इंडी गठबंधन के शीर्ष जो इसके नेता हैं उनको परेशान किया, और यही वजह है कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो ईडी के खिलाफ और संजय मिश्रा के खिलाफ एक तरीके से अभियान चलने लगा इस बात को लेकर कि ये पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत हद तक नहीं टिक पाई। बहुत हद तक इसलिए कह रहा हूं कि एक आध मामले अपवाद भी रहे हैं जिसमें एडवर्स टिप्पणी हुई है ईडी को लेकर, लेकिन इन जनरल ईडी को लेकर कोई एडवर्स टिप्पणी देखने को नहीं मिली। जैसे सेंथिल बालाजी वाले मसले में आप लीजिए, सेंथिल बालाजी वाले मसले में ईडी की जो हिरासत वाला मसला था उसको लेकर चुनौती दी गई थी और बात वहां बन नहीं पाई। और देखिए वहां बड़े बड़े वकील जो है सेंथिल बालाजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन वो वहां ईडी के को कटघरे में खड़ा करने वाला जो अभियान रहा वो हो नहीं पाया। और अब देखिए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पर सवाल खड़ा ही किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, जो कह रहे थे कि हम इनका टेटुआ दबा देंगे, यानी पीएम की बात वो कर रहे थे, और वो कह रहे थे अब मैं फिट हो गया हूं और नरेंद्र मोदी को ठीक कर दूंगा। खैर ये तमाम तरह की बातें करने वाले लालू प्रसाद यादव अब बुरे फंस गए। अब हुआ क्या है देखिए, कई तरह के घपले घोटालों में वो फंसे हुए हैं और कई तरह के मामलों में उन पर आरोप सिद्ध भी हो चुका है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि वो सजा याफ्ता है, ठीक है। अब सजा याफ्ता होने के बाद भी वो इस तरह की बोली बानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बोली बानी जो है वो उनका अपना स्वभाव है। पर जिस तरीके से उनके ऊपर एजेंसियों का शिकंजा अब कसा है वो उनके लिए तो बहुत ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में जब सीबीआई उनके ऊपर शिकंजा कसेगी तो क्या होगा, ये बड़ी बात है। मैं आपको खबर सुनाता हूं। लालू प्रसाद यादव का ये जो मामला रहा, इस मामले में लैंड फॉर जॉब, आपको ध्यान है कि 2004 से 2009 तक के बीच में ये रेल मंत्री रहे, और उस दरमियान इन्होंने, ये गरीब गुरबा की बात करते हैं, पैसा और जमीन, या अभी तो इसमें जमीन का ही मसला, तो जमीन ले लेकर जो है नौकरी दिए। ये हाल है उनकी, जो ये कहते हैं कि हम गरीब गुरबा के लिए काम करते हैं, यह भी घूस लेकर ही नियुक्ति करते हैं, नौकरी देते हैं। उसी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। यानी अब इनका संकट बढ़ेगा और ये जो इनका जो बेल है जिस पर उन्हें महीने भर की मोहलत वगैरह मिली हुई है, मुझे लगता है कि वो सब भी मामला खत्म होने वाला। इसलिए भी नरेंद्र मोदी इन लोगों को खटक रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस अभियान पर चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, और उस भ्रष्टाचार मुक्ति में सभी लोग निपटते जा रहे हैं जो जहां भी फंसा है। तो यही कारण है कि नरेंद्र मोदी इन सबको खटक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी का कहर टूट रहा है वो तो ये जरूर बता रहा है कि इंडी के भीतर किस तरह का कोहराम मचा हुआ है।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।